नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे आफ्टर फाइनल आंसर की, जब हमारा आ गया है और आप लोगों की भारी डिमांड के कारण ये मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा इसमें कमेंट करके पूछ रहे थे। लेकिन उससे पहले कई जो छात्र हैं वह ये भी पूछ रहे थे, मुझे मेल भी किया था कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस अगर मैं बात करूं कि फाइनल आंसर की इसके बाद आपका जारी हो सकता है, और हो सकता है कि फाइनल आंसर की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों साथ साथ भी आपको देखने को मिल जाए या एक दो दिन के बाद भी मिल जाए, क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है और इसी जोर शोर में हो सकता है कि गवर्नमेंट ये भी चाहे कि हम उसी स्थापना दिवस को नियुक्ति पत्र सौंप दें। अगले साल चुनाव भी तो है, इसीलिए जल्दबाजी में आपका सारा काम हो सकता है, इसीलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसके लिए अभी जैसे कि या तो फाइनल आंसर की या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो सकता है, और एक नोटिस दे दिया जाए यहां पे ऐसे करके पीडीएफ में कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए ये आपको वहां पर लाना है कार्यालय में, और नीचे बकायदा प्रथम पाली द्वितीय पाली में आपको समय दे दिया जाए और दे दिया जाए कि हाँ, मैथ सब्जेक्ट का प्रथम पाली में ये रोल नंबर है, इतने रोल नंबर वाले प्रथम पाली में आए और इतने रोल नंबर वाले द्वितीय पाली में आए, और 1 2 3 सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। ऐसे ही करते हुए आपका जितना सब्जेक्ट है तो कुछ डेट 2-3 दिन निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जिसका भी कुछ मिस्टेक होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ टाइटल वगैरह मिस्टेक है, कुछ भी आपका मिस्टेक है, तो पहली बात कि आप लोग घबराइए नहीं। थोड़ा सा भी जिसका मान लीजिए अगर ए मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है और आगे जो सर्टिफिकेट है पीजी वगैरह में उसमें ए छूट गया है, तो कई लोग तो डर के ही वहां पे बोल देंगे कि सर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। ऐसे आपको घबराना नहीं। आप लोग क्राइम थोड़ी किए हैं कि जाके खुद से बोलने लगिएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जाम निकाला है आपने, इस चीज का ध्यान रखिए। तो खुद से जाके अपनी गलती वहां पे नहीं बताने लगना है कि सर मेरा थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है। और आप लोग ये भी मत हल्ला कर दीजिएगा कि सर ऐसा ऐसा बता रहे थे, नहीं। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपने एग्जाम निकाला है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने कोई क्राइम नहीं किया है और आपके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आयोग उसके लिए बकायदा समय आपको देगी। अभी समय है जिसका लग रहा है ऐसा कि मेरा एग्जाम तो 100% निकलेगा, मैंने बहुत अच्छा से एग्जाम दिया है और मेरा काफी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मेरा निकलेगा, तो वो अभी से भी इस प्रक्रिया में लग सकते हैं। लेकिन आयोग द्वारा भी आपको समय दिया जाएगा अगर कुछ भी समस्या होता है और आयोग की नजर में वह पाया जाता है तो। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करें, आपको इधर दिख रहा होगा, अब ये जो पोल है ना, इस पर मुझे भरोसा हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं जम पा रहा है भरोसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोग जितने भी और सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे ना, वो भी जाके इसमें क्लिक करके या तो चेक करने के कोशिश में कि इनका कितना आ रहा है या जो भी रहा हो इसमें करके देख रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा इसलिए नहीं जम पा रहा है कि आप देखिए, ये मेरा कल का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अभी अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा ही इसमें नजर आएगा कि 125 प्लस वाले जो हैं यहाँ पे 50% लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। और 317 ये कल का वोटिंग किया हुआ आपको दिख रहा होगा, तो 317 मतलब हाफ आप ले लीजिए, यानी 50%, समझ रहे हैं ना। 150 से ऊपर लोग 125 प्लस को बता रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं जम रहा है और इसीलिए मैंने सारे पोल को डिलीट भी कर दिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी जो स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा कम भी आया हो वो इसको देखकर बिल्कुल घबरा गए होंगे। इसीलिए मैंने उन सारे जो पोल्स हैं उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि आप लोग सब जाके इसमें, अब इंग्लिश का है पता चला कोई बायो का भी इसमें क्लिक करके चेक कर रहा हो, इसीलिए मुझे ये भरोसा नहीं जम रहा है। हाँ, अगर इतना आया होगा तो बिल्कुल ठीक है, मतलब आप लोग जितने भी पोल कर रहे हैं आपका सबका लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोगों से मुझे साक्षात्कार का एक मौका मिलेगा मुझे भी, तो ये काफी खुशी की बात है। अब आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड अपने कट ऑफ के ऊपर। तो 2017 में ये जो अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का ये कट ऑफ दिया हुआ है, ये है मार्क्स, और ये मैंने इसको क्वेश्चंस इसको यहां पर लिखे हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि ये तो इरेलीवेंट था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके, लेकिन अब ये कौन सा, इसमें कौन सा रेलिवेंसी आ गई।
अब उनको हो सकता है ये लग रहा हो कि नहीं, यहां पर 116 प्रश्न पे ये 2017 में इन्होंने कट ऑफ उठाया ना, इस बार अभ्यर्थी हैं, इस बार लग रहा है 135 140 चला जाएगा, ठीक है, ये डर उनको सता रहा हो, इसीलिए ये जो कट ऑफ है उनको इरेलीवेंट लग रहा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं 150 में और 135 और 140 लाना, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, 90% से भी ज्यादा मार्क्स, ठीक है, 140 मतलब 90% हो गया, 85 से 90% लाइएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। देखिए कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए संस्कृत है, अब उसमें 140 गया था, अब किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, अब इसमें बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, हो सकता है वो विषय ही ऐसा हो, ठीक है। दूसरी बात कि जो प्रश्न सेट करने वाला हो वो जहां से सेट कर रहा हो बहुत सारे लोग वही पढ़ रहे हो, और तीसरा बात पता नहीं कुछ अंदर क्या चल रहा हो, वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन इतना लाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर यूजीसी नेट का भी एग्जाम दिए होंगे तो 150 जो प्रश्न हैं इसमें आप 100 से 110, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, 100 से 110 लाने पर ही आपका जीआरएफ तक मिल जाता है, ठीक है। अब आप ये भी बोलेंगे कि उसका और इससे तुलना क्या कर रहे हैं, देखिए तुलना क्यों ना करें, दोनों एग्जाम में तो सिमिलरिटी तो है ना, थोड़ा बहुत का ही फर्क है लेकिन सिमिलरिटी है, वही चीज है, सेम चीज, तो इसीलिए इतना मतलब लगना ठीक है, हो सकता है, पता नहीं किस हिसाब से आता है 140 135, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो हमारा पिछला जो कट ऑफ आया हुआ था, तो इसके आधार पर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, और आप लोगों का जितना भी इसमें आएगा मैं एक एक्सपेक्टेड अनुमान कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे इसमें विचार शामिल हों कि नहीं इसमें ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इतना कट ऑफ नहीं हो सकता है, आप गलत बता रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर ही मैं ये बना रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और मैंने काफी एनालिसिस करके मैं ये बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पोल कर दिए और हम सेम चीज उठा के रख दिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ आपके मत में और हमारे मत में कुछ भिन्नता हो सकता है। लेकिन 2023 में जो यूआर का जो कट ऑफ रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो अगर किसी ने 120 से अगर 125 प्रश्न अगर किया होगा सही, तो वो एकदम 99% चांस रखिए कि उसका सिलेक्शन का चांसेस 99% है। अब मैं 100% नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है, लेकिन 120 से 125 प्रश्न बहुत होते हैं इतना सॉल्व करना, और ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं इतना भी बता रहा हूं। जिसमें निगेटिव मार्किंग रहता है ना, उसमें 60 से 65% तक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप भली भांति परिचित होंगे इस चीज से। तो 120 से 125 अगर जिसका भी यूआर में होगा वो इंग्लिश में, वो बिल्कुल उम्मीद रखिए कि आपका रोल नंबर आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। BC1 की अगर बात करें तो BC1 में 110 से 112 अगर आपका इतना बन रहा है तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए। BC2 की अगर बात करें तो 112 से 118 आपको यहां पे नीचे आपको दिख रहा होगा कितना सीटों की संख्या है, वो भी आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। SC की अगर बात करें तो SC में 95 से 100 अगर जिसका अगर बन रहा होगा तो वो बिल्कुल चांस रखिए कि आपका होगा इंग्लिश में। ST की अगर बात करें तो 85 से 95 के बीच में अगर आपका आ रहा होगा तो ST कैंडिडेट आप उम्मीद रखिए आपका होगा। EWS की अगर बात करें तो EWS का 118 से 120 इसी के अंदर में रहने वाला है। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है इसी में रहेगा। मैंने काफी एनालिसिस किया है और मैं करके ही बता रहा हूं। हो सकता है इसमें कुछ अंतर पड़ जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना लग रहा है। अब एक दो कैंडिडेट पे मत जाइएगा। एक दो कैंडिडेट का मान लीजिए, एक कैंडिडेट का 135 आ गया, दूसरे कैंडिडेट का 130 आ गया, तीसरे कैंडिडेट का 100 मान लीजिए ये 5 कैंडिडेट का आ गया, 135 जो है ये 2 कैंडिडेट का आ गया। ऐसे थोड़ी कट ऑफ उठता है, ये तो 7 ही हुए ना। टोटल सीट की संख्या है 88, ठीक है। तो 88 है तो एक दो कैंडिडेट का 10 कैंडिडेट का आ सकता है। हो सकता है 135 आ जाए, 130 आ जाए, हो सकता है, मतलब तुक्का के चांसेस हो, अगर लगा हो अच्छे से तो हो सकता है आ जाए।
लेकिन अब सबका इतना पे कट ऑफ उठा देगा, मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, आपको लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। दृष्टि दोष में जो है इन लोगों का मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, लगभग इतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो भी मैंने ये लिखा है, झारखंड में कार्य जो टीजीटी हैं और बाकी जो दृष्टि दोष वगैरह हैं, इनका लगभग इतना ही रहने वाला है। आप ये भी चीज देख लीजिएगा, ठीक है। और आप अपना रोल नंबर जब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप यहां पे चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, ये तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को अगर ये डाउट हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो 2018 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया हुआ था तो उसको मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है ऑलरेडी। जो भी कैंडिडेट उसको देखना चाहते हैं कि 2018 में कैसे कैसे उसमें क्या क्या मांगा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसको आप टेलीग्राम पे आप चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि 2018 में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा है, क्योंकि इसके बाद अगला प्रोसेस आपका वही होने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही जिसका जिसका रोल नंबर आएगा, समझ लीजिए रोल नंबर आया मतलब या तो उसको मेरिट समझ लीजिए कि मेरा मेरिट आ गया, नहीं तो समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, जिसका क्लियरली नहीं हो पाया तो कुछ और भी कैंडिडेट को उसमें लिया जा सकता है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। और एक चीज, अब आपका पोलिंग इसमें नहीं होगा। अगर इसी वीडियो में जिसको लगता है, जो भी कैंडिडेट्स को कि मेरा इतना बन रहा है, वो अपना जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट और अपना कैटेगरी और जो मार्क्स है वो इसी वीडियो में अपना कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट जो है वो किस सब्जेक्ट में वो चाह रहे हैं पहले इसमें सारा कमेंट करें। जिसका भी ज्यादा मैं देखूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसी पर बनेगा और बिल्कुल तुरंत ही बनेगा। जस्ट मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद मैं सारा का बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैंने ऑलरेडी सारा अपना डेटा को कलेक्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आपका अगर एक बार ये पोल मैं ले लेता तो काफी ज्यादा सहूलियत भी होती, लेकिन पोल में मुझे ऐसा भरोसा जम नहीं रहा है, इसलिए मैं अपना जो भी मैंने बनाया हुआ है उसी से मैं आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तब भी आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।